अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बेसिकली एंजाइम्स के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और ये एंजाइम्स के चैप्टर की सबसे पहली वीडियो है जिसमें हम मखसूस एंजाइम्स को पढ़ेंगे कि बेसिकली एंजाइम्स क्या है और एंजाइम्स अपना फंक्शन कैसे करते हैं, सबस्ट्रेट क्या है और साथ ही साथ हम कुछ इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एंजाइम्स के। तो आइए देखते हैं कि एंजाइम्स क्या है। बेसिकली एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है जो कि प्रोटीन्स इन नेचर है। यानी दोस्तों एंजाइम्स ऐसे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है जो कि प्रोटीनेशियस है, प्रोटीन्स इन नेचर है। अब यहाँ पे बात कैटालिस्ट की आती है कि बेसिकली कैटालिस्ट क्या है। तो दोस्तों कैटालिस्ट अ सब्सटेंस दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन बट रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर रिएक्शन। दोस्तों बेसिकली कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक केमिकल रिएक्शन को बूस्ट कराता है, एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कराता है, एक केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, उसे स्पीड कराता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन खुद कैसे रहता है, अनचेंज, यानी चेंज नहीं होता। यानी ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है कैटालिस्ट जो कि किसी खास केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कराता है लेकिन ये खुद चेंज नहीं होता एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो दोस्तों बेसिकली बायोलॉजिकल इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है, इसलिए इनको बायोलॉजिकल कहा जाता है। तो ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है और इनकी कंपोजिशन क्या है, बेसिकली ये किस चीज़ से बने हैं। तो दोस्तों ये प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम्स जितने भी हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। अब दोस्तों कुछ एंजाइम्स है जो कि बेसिकली प्रोटीनेशियस इन नेचर नहीं बल्कि वो आरएनए से बने होते हैं। तो उन एंजाइम्स को जो आरएनए से बने होते हैं उनको राइबोजाइम कहा जाता है और इनकी एक्टिविटी हूबहू एंजाइम्स की तरह होती है, बस इनका फ़र्क सिर्फ ये होता है कि राइबोजाइम्स आरएनए से बने होते हैं जबकि एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं। अब बात करते हैं कि एंजाइम्स की डिस्कवरी किसने की थी। तो दोस्तों दो साइंटिस्ट थे, पाइन एंड परसोस, जिन्होंने 1833 में सीड्स में एंजाइम्स को डिस्कवर किया था और इन्होंने एंजाइम्स को नाम दिया था डिएस्टेज। उस वक्त एंजाइम्स को एंजाइम्स नहीं कहा जाता था बल्कि डिएस्टेज कहा जाता था। फिर दोस्तों 4 साल बाद एक साइंटिस्ट आए, विल्हेम खून। उन्होंने 1877 में एक नाम दिया एंजाइम्स, जो आज पूरे वर्ल्ड में इनको कहा जाता है। दोस्तों बेसिकली एंजाइम्स जो नाम है वो इस साइंटिस्ट ने दिया है, विल्हेम खून। तो आइए दोस्तों मजीद देखते हैं एंजाइम्स के बारे में। They speed up their metabolic reactions that is compulsory for life. अब दोस्तों एंजाइम्स बेसिकली क्या करते हैं, ये स्पीड अप करते हैं तमाम के तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ को सस्टेन रखने के लिए। अब यहाँ पे बात आती है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है। दोस्तों हमारे बॉडी में रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वो केमिकल रिएक्शंस या तो केमिकल्स को तोड़े जाएंगे उनमें या केमिकल्स को जोड़े जाएंगे। तो दोस्तों हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस है उनको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, बेसिकली द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यानी हमारे इनसाइड द बॉडी जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन तमाम के तमाम को कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अब इट हैज़ टू टाइप्स। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। सबसे पहले बात करते हैं कैटाबॉलिज्म की। बेसिकली कैटाबॉलिज्म क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी इज प्रोवाइडेड। अब दोस्तों बेसिकली कैटाबॉलिज्म क्या है, इनमें मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है। और जब मॉलिक्यूल्स सेपरेट होंगे, जब मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगी तो वो एनर्जी को रिलीज करेंगे। यानी यहाँ पे हमें बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और साथ ही साथ हमें एनर्जी भी प्रोवाइड होगी। मिसाल के तौर पर हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस या फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। दूसरी तरफ बात करते हैं एनाबॉलिज्म की। अब दोस्तों एनाबॉलिज्म बेसिकली क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यानी दोस्तों एनाबॉलिज्म बेसिकली क्या है,
छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है और यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है, यहाँ पे एनर्जी की नीड होती है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे बात की थी कि एंजाइम्स एक कैटालिस्ट का काम करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। तो आइए देखते हैं फॉर एग्जांपल एनाबॉलिज्म के केस में लेते हैं। एनाबॉलिज्म क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्लस दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। और यहाँ पे हमने बात की थी कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो हम एटीपी भी देंगे यानी एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मल्टोज साइंथेज एक एंजाइम है दोस्तों। अब ये एक कैटालिस्ट का काम करेगा और ये क्या करेगा? मल्टोज की प्रोडक्शन करेगा, साथ ही साथ हमें एक वाटर का मॉलिक्यूल भी मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम कैटाबॉलिज्म की मिसाल ले ले तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या बात की थी कि कैटाबॉलिज्म बेसिकली ब्रेकडाउन है मॉलिक्यूल्स का और यहाँ पे एनर्जी ये रिलीज किया जाता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो फॉर एग्जांपल एक मल्टोज मॉलिक्यूल है और हमने वाटर प्रोवाइड किया, तो एक एंजाइम, अब यहाँ पे भी कैटालिस्ट यूज हो रहा है दोस्तों, मल्टेज एक एंजाइम है, इसकी मौजूदगी में मल्टोज क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा और हमें दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल और साथ ही साथ एटीपी मिलेगी। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने H2O लिख दी, यहाँ पे एटीपी आएगी, एटीपी, क्योंकि हमें यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है और हमें एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जब हम मल्टोज की ब्रेकडाउन करेंगे मल्टेज की मौजूदगी में, तो हमें दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और साथ ही साथ एक एटीपी का मॉलिक्यूल मिलेगा, यानी हमें एनर्जी मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं सबस्ट्रेट की, कि बेसिकली सबस्ट्रेट क्या है? अ सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम्स वर्क्स इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। यानी दोस्तों एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा मॉलिक्यूल जिस पे एंजाइम्स अपना वर्क करेगा, अपना एक्शन दिखाएगा, तो उस सब्सटेंस को कहा जाता है सबस्ट्रेट। और जब एंजाइम और सबस्ट्रेट्स आपस में मिल जाते हैं तो ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की। मजीद देखते हैं एंजाइम्स रिमेन्स अनचेंज्ड एट एंड। दोस्तों ये बात हमने यहाँ पे भी की थी क्योंकि ये एक कैटालिस्ट है और कैटालिस्ट की खसूसियत क्या है? रिमेन्स अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन के आखिर में कैटालिस्ट क्या होता है? अनचेंज्ड होता है, इसमें कोई तगय्युर या फिर कोई चेंज नहीं होता। तो यही बात हम यहाँ पे भी जिक्र करते हैं कि एंजाइम्स बेसिकली क्या है? रिमेन्स अनचेंज्ड एट एंड, यानी रिएक्शन के आखिर में एंजाइम्स जैसे पहले था उसी तरह लास्ट में भी रहेगा। तो आइए दोस्तों यहाँ पे क्लियरली देखते हैं कि बेसिकली एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कैसे मिलते हैं और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ रिएक्शन के आखिर में एंजाइम अनचेंज्ड कैसे रहता है। तो यहाँ पे हमने एक एंजाइम को लिया है और एंजाइम बेसिकली क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बने होते हैं। अब दोस्तों आपको याद होगा कि हमने प्रोटीन्स पढ़ते वक्त ये कहा था कि हमारे बॉडी में दो किस्म के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। तो दोस्तों ये बेसिकली ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बने होते हैं और एंजाइम्स के दो रीजन है। एक ये अपर रीजन जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है, इस रीजन को कहा जाता है एक्टिव साइट या फिर बाइंडिंग साइट भी इसे कहा जाता है। और जो दूसरा साइट है जो कि नॉन फंक्शनल है, जहां पे सबस्ट्रेट अटैच नहीं होता, उसको कहा जाता है एलोस्टेरिक साइट। अब आमतौर पे एंजाइम्स अपने सबस्ट्रेट से काफी ज्यादा साइज में बड़े होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक सबस्ट्रेट है और यहाँ पे एक एंजाइम है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद क्या बनेंगी? एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। जो सबस्ट्रेट दोस्तों जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो दोस्तों एंजाइम्स प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और लास्ट में क्या होगा कि जो एंजाइम है वो प्रोडक्ट को रिलीज करेगा और हमें मिलेगा एक प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। जो स्टार्टिंग में एंजाइम था खूब उसी तरह एंजाइम हमें मिलेगा और दोस्तों ये एंजाइम फिर मजीद दूसरे रिएक्शंस को रन करेगा और इस तरह एक एंजाइम बहुत मर्तबा रिएक्शंस को रन करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स की। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी यही है कि ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बने होते हैं, जो हमने यहाँ पे भी जिक्र किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोटेड बाय जीन्स। अब दोस्तों ये प्रोटीन्स इन नेचर है एंजाइम्स, तो आपको पता है कि प्रोटीन्स को हमेशा डीएनए कोड करता है, तो ये भी कोटेड बाय जीन्स है, यानी जीन्स ने एंजाइम्स को कोड किया हुआ होता है। इसके अलावा अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो ये हाईली स्पेसिफिक है। अब दोस्तों जो एक्टिव साइट है वो एक मखसूस सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा, यूं नहीं कि हर एंजाइम हर
सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, बल्कि दोस्तों एक ख़ास सबस्ट्रेट के लिए एक ख़ास एंजाइम्स मुख़स्सस होता है। तो दोस्तों ये जो एक्टिव साइट है ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है और ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो ये कैटालिस्ट का काम करता है, जो हमने यहाँ पे डिटेल से पढ़ा कि बेसिकली ये एक कैटालिस्ट है। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रिमेन्स अनचेंज्ड। ये भी हमने यहाँ पे जिक्र की थी कि एक कैटालिस्ट की एक प्रॉपर्टी है कि वो रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी रिएक्शन के एंड में वो अनचेंज्ड होता है, उसमें कोई तगय्युर नहीं होता है। तो बेसिकली एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, तो क्या हुआ, अनचेंज हुआ लास्ट में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो दोस्तों, आप मुझसे पूछ सकते हैं बस एक कमेंट करके। तो मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़।